So welcome everyone to this session, and actually it's an overview of Media Cloud using Agent API and Gemini. Okay, these are the AI tools that we'll use to interact with Agent and using Media Cloud. Media Cloud क्या होता है? Media सबको पता है क्या होता है? It's an audio, video and a contract और a PDF जो भी है. धुरंधर सबने देखी होगी, राइट? तो धुरंधर में एब्यूसिव लैंग्वेजेस भी थी और सबको मजा भी आई होगी, राइट? अच्छी थी, 5 रेटिंग है कि नहीं? ठीक है, तो बेस्ड ऑन दैट इफ वी अपलोड दैट कॉन्ट्रैक्ट या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट 10 ईयर्स ओल्ड के बच्चे को आप दिखाओगे, सो इज दैट रिकमेंडेड और नॉट? यस और नो? यस और नो? नो, राइट? So that what Media Cloud is. We provide recommendation using Agent API, using Agent, using AI, kind of a AI बोल सकते हैं, because many of you are freshers. Freshers कौन कौन है यहाँ पे? और सब एक्सपीरियंस है 2 ईयर? हाँ, हाथ उठा लो यार, बात कर रहे हो, उठा लो, हो ना? ठीक है, तो फ्रेशर्स में एजेंट फोर्स नहीं पता है, तो फॉर देम AI इज द टूल दैट वी आर यूजिंग फॉर मीडिया क्लाउड रिकमेंडेशंस के लिए. ठीक है, नाउ विल स्टार्ट विद टुडेज सेशन. So this is myself. This is the topic. This is myself. I'm the senior technical lead at EY. I'm 13X certified, triple star ranger, and this is my QR code. If you want to connect, you can scan that. If not, वो भी चलेगा. ठीक है? और we'll start with the session today. So I'll start with the first slide. What is Agent Force? ठीक है? So previously it's a Einstein Copilot. और एजेंट फोर्स का एक्चुअली डेमो भी आई शो यू कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज. ठीक है, व्हाई वी यूज इट, व्हाट एक्शन पता होंगे. एजेंट फोर्स के एक्शंस क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शन क्या होता है, प्रॉम्प्ट क्या होता है, राइट? चैट जीपीटी में व्हाट वी गिव, क्या देते हो? प्रॉम्प्ट देते हो, राइट? दैट्स द बेसिक, एंड बेस्ड ऑन द प्रॉम्प्ट वील गेट द आउटपुट. कितने लोगों ने एपेक्स लिखवाई है इससे चैट जीपीटी से, है ना? तो यूज तो सबने किया है. So what we give is prompt, right? So prompt is the key. तो वही लिखा है यहाँ पे. First is the agent. So actually जो response करता है it's the agent only, which is actually क्या कहते हैं इसको, instruction दिए हैं. You have given as an instruction or a prompt that build this Apex and you have provided that logic. और logic कैसे provide किया है? Through prompt. ठीक है? So these are the 4 pillars. Or you can say 3 pillars. First is the agent that gives you the output. Second is the security, ठीक है? And third is the action. Action क्या होता है? Whatever the prompt you have given, based on that we are getting the output. सबको क्लियर हो रहा है? कोई डाउट्स है? सबको पनीर तो मिला है ना? मिला है ना? नहीं मिला? गार्डरल्स करेंगे भाई, पहले फ्रेशर्स के लिए थोड़ा बेस तो बनाए. ठीक है? So agent force में we have multiple actions. मतलब we can conclude a summary of a particular record that can be a case or a action or a account, कोई भी object का record का. Those are called standard action. We have more than one standard action as well. But coming to custom flow पे किसने काम किया है? Freshers को पता है flow क्या है? पता है? Yes or no? पता होगा. Apex भी पता होगा सबको. So फ्लो पता होगा, ठीक है? सो कस्टम एक्शन इज व्हाट वी यूज फॉर एपेक्स फ्लो. प्रॉम्प्ट टेम्पलेट भी है, बट दैट इज अ पार्ट ऑफ एजेंट फोर्स, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. लेट्स कम विद द बेसिक्स. तो एपेक्स और फ्लो को भी वी कैन यूज यूजिंग अ कस्टम एक्शन. ठीक है, पीछे समझ आ रहा है? ठीक है, तो दैट इज व्हाट इज कस्टम एक्शन. अब कस्टम एक्शन को भी वी कंक्लूड इन 3 टाइप्स. कैसे? We create a agent, उसमें हम custom action लेते हैं. Let's say a Apex to create a record. ठीक है, let's say create a record, और उसमें we provide a prompt और a instruction. तो prompt मेरा first step हुआ, second मेरा action हुआ, मतलब Apex हुआ, third हुआ मेरा instruction. Prompt जो मैं दूंगा, जो user देगा as a end user देगा, that is the XYZ you can say instruction or a summary. तो प्रॉम्प्ट हुआ, एपेक्स हुआ और इंस्ट्रक्शन हुआ. तो दीज आर द 3 पिलर्स टू कंक्लूड अ कस्टम एक्शन. ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? नहीं क्लियर है तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन. सबको क्लियर है? कोई डाउट? हाँ, मेनली वही आता है, बट आई एम जस्ट
सेइंग दैट कि वो बेसिकली इक्वली होता है। इंस्ट्रक्शन एजेंट को देते हैं, प्रॉम्प्ट हम चैट जीपीटी जेमिनी में भी देते हैं। सो हम जस्ट डिफरेंशिएटिंग। सबको क्लियर है? टॉपिक्स भी होते हैं बट वो एजेंट फोर्स में यूज होता है। पहले बेसिक तो समझ लें, ठीक है? क्लियर है यहाँ पे सबको? टॉपिक्स भी होते हैं बट वील डिस्कस लेटर ऑन। पहले बेसिक क्लियर करते हैं वरना फिर बाद में नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो ये बेसिक्स हो गया। इफ यू वांट अ डेमो आई कैन शो। डेमो देखना है या फिर यू वांट मी टू स्टार्ट विद द मीडिया क्लाउड? देखना है डेमो, मतलब बेसिक देखना है कैसे दिखता है, और जहाँ समझ नहीं आए प्लीज लेट मी नो, ठीक है? सो दिस इज माय स्ट्रक्चर। आई विल गो टू होम। दिस इज माय सैंडबॉक्स। अभी सबको पता है ना developer.salesforce.com में जाके वी हैव अ सैंडबॉक्स इंक्लूडिंग एजेंट फोर्स प्लस डेटा क्लाउड। पता है सबको? वी इनेबल अ डेटा क्लाउड, वी इनेबल अ एजेंट फोर्स। पता है? फ्रेशर्स को पता है? ठीक है। तो दिस इज माय बेसिक सैंडबॉक्स जो सबको दिखेगा, राइट? XYZ इसका भी जो नेम है, ठीक है। नाउ वील चेक व्हाट हाउ डू वी इनेबल अ एजेंट। तो आइंस्टाइन पे वी गो एंड वी इनेबल दैट, राइट? आइंस्टाइन सेटअप पे जाएंगे, ठीक है। अच्छा, एटलस इंजन पता है किसी को क्या होता है? नहीं पता? पता है? बाकी लोगों को पता है? नहीं पता? ठीक है, पहले ये डिस्कस करते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू इनेबल अ एजेंट फोर्स। ये इनेबल करोगे, वी गेट अ ऑप्शन एज एजेंट फोर्स, ठीक है। अब यहाँ एजेंट फोर्स सर्च करेंगे, वील गेट मल्टीपल ऑप्शंस विच सेज एसेट एजेंट जो भी है, ठीक है। सो आई विल फर्स्ट शो यू द एजेंट, जहाँ पे हम एजेंट को बनाते हैं। हाँ, वी डोंट नीड अ लाइसेंस, वी जस्ट नीड और बनाए, और बनाया है तो बन जाएगा, ठीक है। इफ यू वांट टू डू अ पर्सनल लर्निंग तो बन जाएगा, ठीक है। सो दिस इज माय एजेंट, ठीक है। और अंडर दिस वी हैव मल्टीपल टॉपिक्स और इंस्ट्रक्शन वी कैन से। सो आई हैव ओपनड द एजेंट फॉर नाउ। इसके अलावा so if I go to agent force asset, agent force asset पता है? उसमें we have this, these are the standard things given by Salesforce only, right? So coming to the basics of agent force again, ये structure होता है, और agent force data library is one of the things that we use. Let's say we have to upload a PDF or something, so that we can give to an agent. So for that we can create a particular library. कोई doubt तो नहीं किसी को? कोई questions या doubt किसी को नहीं है? ठीक है। तो आई टेल यू फर्स्ट एजेंट, ठीक है। ये मेरा एजेंट है एंड दिस इज द होल यूआई दैट वी हैव। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन इज एजेंट फोर्स कैसे काम करता है, पता है सबको? व्हाट अबाउट अदर्स गाइस? नींद आ रही है क्या? चाय मंगवानी है तो बताओ तो क्या है? एजेंट फोर्स कैसे काम करता है, डेटा कैसे लाता है, क्या यूज करते हैं हम? नॉट अ चैटबॉट, हाँ, बट वी कैन डू अ कॉन्वर्जेशन। हाँ, यू कैन से दैट, हाँ। हाँ, सब टाइप ऑफ कन्वर्सेशन वी कैन डू, हाँ, राइट, ठीक है। सो कमिंग टू द बेसिक्स ऑफ एजेंट फोर्स, ठीक है, लेट्स सी दैट फर्स्ट, क्योंकि हमें एडवांस तो जाना है बट वी शुड नो व्हाट इज द बेसिक्स, ठीक है। सो आई विल स्टार्ट दिस स्लाइड फॉर नाउ, ठीक है। सो दीज आर द एट्रीब्यूट्स दैट वी यूज फॉर एजेंट, ठीक है। व्हाट इज द रोल ऑफ एजेंट? वो एजेंट क्या करता है? लेट्स से वी हैव 4 मल्टीपल डोमेन्स। एक मेरा हॉस्पिटल वाला एजेंट है, एक मेरा कॉमर्स वाला एजेंट है, ई कॉमर्स, फ्लिपकार्ट, अमेजोन वाला। सेकंड मेरा डीलर है, कार डीलर कह सकते हैं, थर्ड एजेंट। फोर्थ मेरा यू कैन से मेडिकल का बोल सकते हैं, राइट? मेडी असिस्ट सुना है सबने? कंपनी ने इंश्योरेंस दिया होगा मेडी असिस्ट का, पता होगा, राइट? सो दैट काइंड ऑफ एजेंट वी कैन इमेजिन, ठीक है। सो फर्स्ट पिलर इज योर रोल। रोल क्या होता है? What kind of role it provides to a particular user, end user. Being a customer,
what we do, we ask that मुझे ये वाली पॉलिसी चाहिए, राइट, पॉलिसी चाहिए या कार चाहिए, और लेट्स से आई वांट सम मेडिसिन, राइट, दैट्स अ रूल. कमिंग टू द डेटा इज, कौन सा डेटा इट कैन, लेट्स से आई वांट अ डिसिप्लिन. डिसिप्लिन तो सुनी होगी, पैरासीटामोल, फीवर तो सभी को आता है, ठीक है. सो बेस्ड ऑन दैट, लेट्स से आई वांट 10 टैबलेट्स ऑफ पैरासीटामोल, सो इट फेचेस द डेटा, राइट. तो कैसे डेटा फेच करेगा, कैसे करेगा, डेटा क्लाउड से कह सकते हैं करेगा. So it's kind of a data that it fetches. Coming to the action, action क्या होता है, अगर let's say you go to a medical shop, you ask for a medicine, let's say I ask for a medicine for dysprin, so in return what will that shopkeeper say in return, that we can provide that medicine. That is what action is. I'm just giving you a layman example, ठीक है. layman example तो समझ आ रहा है ना. ऑटो पकड़ोगे तो यू कैन से ना कि भाई कहाँ जाना है, तो यू कैन से हाँ जाना है. So that's the action you see. Or channel, like channel can be multiple places, road पे या फिर platform पे, Flipkart एक kind of a domain है, right. Zepto, we can order, we can get the grocery from Zepto, from Flipkart, from street. It depends on the permission that you give to agent. Agent force के अंदर we have a, wait I'll tell you. Let's say I open this agent. Under that, under setting, we have a user mentioned. उसके according we provide a permission to that user. So setting में जाके we have this user, right. So this user is handling everything, your data, your permissions, your everything, right. So if you copy this username and search here, you can see all the permissions to the object access, hierarchy जो भी whatever you said वो सब कुछ मिलेगा हमें यहाँ पे. So that this user is responsible for getting your data back with the permission and everything, security भी. रोल हायरार्की इज नॉट मेंशन्ड बिकॉज एजेंट का रिकॉर्ड एक्सेस से अभी कोई मतलब नहीं है. वी आर जस्ट डीलिंग सम बेसिक डेटा. अभी हमें एक्सटेंसिव वे पे हम नहीं कर रहे, सो आई हैव नॉट प्रोवाइडेड एनी रोल, एंड दिस इज अ स्टैंडर्ड यूजर एजेंट क्रिएटेड बाय सेल्सफोर्स. हमने मैनुअल बनाया नहीं है अभी, सो रोल का भी तो यूज नहीं है. बट फॉर नाउ दिस इज द यूजर, और इसमें यू कैन अप्लाई दैट शेयरिंग रूल, तो अप्लाई कर सकते हो ना. दैट वुड, हाँ, डू इट. बाकी रोल का वी कैन डिस्कस लेटर, बट रोल अभी फॉर नाउ वी हैव नॉट यूज्ड, बेसिक ही यूज हुआ है, ठीक है. डेटा एक्सेस तो परमिशन सेट और ऑब्जेक्ट सेटिंग से होता है ना. No, but like if you need a manager approval, you can go with the approval process. For that, I have already applied in Media Cloud, so वो कर सकते हैं. रोल का आई थिंक यूज नहीं है, बट आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड यूज करना चाहिए, बट फॉर नाउ आई डोंट थिंक यूज करेंगे, ठीक है. एम्प्लॉय है, बट लेट्स से इफ यू गो टू फ्लिपकार्ट, वहाँ पे इफ ही इनेबल, लेट्स से इफ इट्स अ गूगल और यहाँ पे जेमिनी आता है, तो इट्स नॉट अ एम्प्लॉय, राइट. इट्स अ जेनेरिक काइंड ऑफ अ यूजर जो प्रोवाइड रिकमेंडेशन टू यू, मी, एवरीवन. सो यहाँ पे रोल का कोई नीड नहीं है ना, बेसिक ही तो है. सो वी आर डिस्कसिंग बेसिक. अभी इफ यू गो टू फ्लिपकार्ट, वहाँ पे यू रेज अ इशू ऑन अ ऑर्डर, लेट्स से यू बाय अ पेयर ऑफ शूज, उसमें यू डील विद द एजेंट, वो रोल हायरार्की होता है, बिकॉज दैट हैव अ लिमिटेड एक्सेस टू योर डेटा ना, वहाँ पे रोल होता है. दैट्स नॉट अ एजेंट, बट वो अलग यूजर है, ये अलग है पूरा.
क्लियर है? ठीक है, सो दीज आर द डिटेलिंग ऑफ व्हाट आई हैव मेंशन. टॉपिक्स होते हैं, वी हैव एजेंट में वी हैव अ टॉपिक एंड वी गिव द इंस्ट्रक्शन. ठीक है, एंड बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शन वी प्रोवाइड एक्शन. जो मैंने बोला था एपेक्स फ्लोज, यू कैन यूज प्रॉम्प्ट टेम्पलेट आल्सो. ठीक है, तो दैट व्हाट वी यूज इन एजेंट. ये एजेंट भी यूज होता है. ठीक है, क्लियर है? डाउट तो नहीं है? ठीक है, so now coming to the reasoning engine, what it exactly do. When we give a prompt, what exactly it do, how you get a prompt. It will take I think 5 seconds, 5 to 6 seconds. Chat gpt में भी करता है ना? So that what it does, like let's say I've given a prompt, कुछ भी, let's say xyz कुछ भी दिया, and based on that it has a atlas reasoning engine. That what it does is it let's say you give a prompt that write a apex class to conclude a logic of let's say counting a number of contacts on a particular account. ये तो सबको इंटरव्यू में क्वेश्चन आया होगा ना, पता है? बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चन है, सबको पता होगा. काउंट a number of contact on a particular account. डेवलपर्स कौन कौन है? रोल ऑफ समरी कहाँ चलेगी यार, वो हमें ट्रिगर लिखवाना है, पता होगा ना. ये सब तो बेसिक क्वेश्चन है ना. नॉस्टैल्जिया फील हो रहा है कि नहीं? ठीक है, so that what it does, let's say I've given this prompt, उसमें we get multiple options or multiple you can say solutions. ठीक है, so that what it does, you have given a prompt, उसके according वो intent करता है detection. it makes sure कि कुछ abusive या कुछ wrong data ना pass हो. so it checks that first. उसके बाद it queries the data whatever you want, apex class करना है, क्या करना है वो, उसके according it plans and give the instruction. और at last we have a security check, जैसे डेटा ब्रीच तो नहीं हो रहा है, कुछ फॉल्स इन्फॉर्मेशन तो नहीं पास हो रही है. सो बेस्ड ऑन दैट इट चेक्स एंड गिव यू द रिजल्ट. ये तो पता है सबको, क्लियर है? वी गिव अ प्रॉम्प्ट एंड विद इन 5-6 सेकंड वी गेट द डेटा बैक. और कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि द रिजल्ट यू वांटेड वो एक्सपेक्टेड नहीं होगा. आई थिंक यू वांटेड 100% बट वो मिलता होगा 70-80% पे. नहीं मिलता है कि नहीं? ठीक है, सो दैट्स हाउ इट वर्क्स. प्रॉम्प्ट दिया, इट हैज गिवन टू एलएलएम. एलएलएम का फुल फॉर्म तो पता है ना? बाकी किसको पता है, इसको नहीं पता? आई थिंक ऑलमोस्ट सबको पता है होगा, राइट? सो क्या होता है, इट वी गिव अ प्रॉम्प्ट टू चैट जीपीटी, जेमिनी, एक्सवाईजेड, कहीं भी करोगे. So it sends to LLM, it checks what exactly the prompt is and what exactly you want in return. ठीक है, उसके बाद it clarify the content, मतलब in simple language वो डिटेक्ट करता है what you want. ठीक है, फिर let's say if I have a agent, I have mentioned topic, instruction and action. राइट, ये 3 पिलर्स होते हैं टू इन एन एजेंट, पता है? टॉपिक, इंस्ट्रक्शन, एक्शन. टॉपिक में क्या होता है, व्हाट इज अ टॉपिक नेम, क्या करना चाहिए. इंस्ट्रक्शन में वी गिव अ इंस्ट्रक्शन की एज अ एजेंट दीज आर द रोल्स यू हैव टू परफॉर्म. और एक्शन में क्या होता है, यू कैन यूज अ प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, एपेक्स और रोज. उसके बाद ये सब होता है. हाँ, टॉपिक का पार्ट ही तो है इंस्ट्रक्शन. हाँ, classify, हाँ, we give a detailing of everything, like what is exactly it has to do. Or we can create multiple topics on a particular agent. किसी ने master agent, हाँ, you can connect multiple agents. हाँ, master agent you can do it. Like any one of you have attended Delhi Dreaming? वरुण खेत्रीपाल सर का सेशन अटेंड किया था किसी ने? तो मल्टीपल एजेंट्स उन्होंने डेमो किया था. he connected multiple agents and he got that उन्होंने प्रॉपर डेमो दिखाया था. कर रहा था किसी ने डेमो अटेंड? तो उसमें उन्होंने मास्टर एजेंट का भी यूज किया था. ठीक है, एट लास्ट वी गेट द आउटपुट. ठीक है, दिस इज द होल आर्किटेक्चर. व्हाट आर द क्लाउड्स, सेल्स, सर्विस, मार्केटिंग, कॉमर्स, ये सब इंडस्ट्रीज हैं वी हैव. ठीक है, क्या बातें हो रही हैं यार, इधर भी बता दो, क्या बातें कर रहे हो? डेली ड्रीमिंग, ओके. अच्छा, भारत ड्रीमिंग तो पता होगा सबको, नहीं पता? किसको नहीं पता है?
भारत ड्रीमिंग, भारत ड्रीमिंग, ड्रीमिंग, ड्रीम इन। लिंक्डइन अकाउंट तो सबके होंगे, आज सर्च करना भारत ड्रीमिंग है क्या। इट्स अ मेगा इवेंट, इट्स गोइंग टू हेल्ड इन जयपुर 11 जुलाई। मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ बट बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ, इट्स रिलेटेड टू सेल्सफोर्स ओनली। डिफरेंस ये है कि TDX थोड़े बड़े लेवल पे होता है, उससे थोड़े लेवल पे भारत ड्रीमिंग होता है, बट दैट इज ऑल्सो अ मेगा इवेंट। और TDX यूज्ड टू हैपन इन US ऑल्सो, US बैंगलोर में भी हुआ था लास्ट ईयर, सल बैंगलोर में हुआ है, MC स्क्वायर भी हो रहा है। स्टार्ट करें या बार ड्रीमिंग चलना है, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक, ये होल स्ट्रक्चर है व्हाट एग्जैक्टली एजेंट डू, ठीक है। वी यूज प्रॉम्प्ट बिल्डर, प्रॉम्प्ट बिल्डर सुना है किसी ने, एजेंट बिल्डर, मॉडल बिल्डर, वी हैव रैग, सिमेंटिक सर्च, जो सर्च हम करते हैं उसके अकॉर्डिंग इट यूज दिस। आइंस्टीन ट्रस्ट लेयर है जहाँ पे डेटा फेच करता है, ग्राउंडिंग होती है, डेटा मास्किंग, डेटा मास्किंग पता है क्या होता है, इनक्रिप्ट करता है उस डेटा को सो दैट सेकेंड पर्सन और सेकेंड डेटा कैन नॉट बी डिटेक्टेड। फिर टॉक्सिसिटी डिटेक्शन होता है कि अब्यूसिव लैंग्वेज या कुछ भी रॉन्ग डेटा ना हो उसमें। ऑडिट ट्रेल होता है, ऑडिट ट्रेल पता है क्या होता है, बेसिक ऑडिट ट्रेल पता है किसी को क्या होता है? हाँ हाँ, it you can track a user login, what has user has does, हाँ right, हाँ हाँ। So if someone has logged in as your user and deleted something, you can escalate his that person, no? कर सकते कि नहीं? मेरा हुआ इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। And these are the ecosystem that we have. Salesforce provided model, देखो इसमें चैट GPT का भी दिया हुआ है, we have AWS, we have multiple things, we have ये कौन कौन से आइकन्स बने हुए हैं ना, these are all clouds that we use. And at last we have a data cloud जहाँ पे we have external data, structured, unstructured data cloud किसको किसको पता है, और किसी को नहीं पता डेटा क्लाउड? शर्माना नहीं, बता सकते हैं, नहीं बाकी लोगों को नहीं आता डेटा क्लाउड, किसको नहीं आता है, और बस सो ठीक है, चलो दोनों में नहीं खड़ा करना है हाथ, एक ही में करना है, ठीक है। सो डेटा क्लाउड इज काइंड ऑफ अ क्लाउड ओनली जहाँ पे यू कैन अपलोड अ डेटा जो अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है। लेट्स से आई हैव अ एक्सेल फाइल, एक्सेल फाइल पता है सबको, रो एंड कॉलम होता है, वी हैव मल्टीपल टन्स ऑफ डेटा देयर। अगर वो अपलोड करेंगे इन अ सेल्सफोर्स डेटा क्लाउड, आई डेमो दैट एज वेल। उसमें वी हैव एक्सटर्नल डेटा जो आप AWS, फ्लिपकार्ट, गूगल ड्राइव यहाँ से भी डेटा ला सकते हो, वो काइंड ऑफ एक्सटर्नल सिस्टम ही तो है, ये तो समझ आता है सबको, बेसिक्स है। उससे क्या होता है, वो डेटा, अब लेट्स से आई हैव अ 2 कॉन्टैक्ट्स विद सेम नेम, राइट, हर्षद मलिक के 2 कॉन्टैक्ट हो सकते हैं, बट हाउ विल यू आइडेंटिफाई दैट, उसको यूनिक कैसे बनाएंगे? सेल्सफोर्स के बाहर बात करो, व्हाट इज दैट पर्टिकुलर थिंग दैट यू कैन यूनिफाई, व्हाट एल्स? मैं लेमन टर्म में बता रहा हूँ, लेमन टर्म्स की बात कर रहा हूँ। नहीं, मुझे लेमन टर्म्स में बताओ, मतलब लेमन टर्म, रियल लाइफ आंसर चाहिए। आधार कार्ड किसने बोला? आधार, आधार कार्ड आईडी, आधार कार्ड नंबर पता है? ईमेल एड्रेस तो हो सकता है, आधार कार्ड पता है, पैन कार्ड पता है, आईटीआर तो सभी भरते होंगे, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स में भी लॉग इन विद पैन आईडी, पैन कार्ड नंबर, दैट इज अ यूनिक आईडी दैट यू कैन आइडेंटिफाई एनीवन ऑफ एल्स। सेल्सफोर्स के बाहर आके बात करते हैं ना, नहीं है कि नहीं, पैन कार्ड है वन ऑफ द यूनिक नेशनल आईडी, so that how we can identify. So coming back to data cloud, let's say I have 2 names with same name, Harshad Malik का same name है, but how will I identify? First is the record ID, second is the email address. So what data cloud do is it unify our data, unified profile लिखा हुआ है, लिखा है कि नहीं? नींद तो नहीं आ रही, आ रही किसी को? yes or no? ठीक है, तो यूनिफाई प्रोफाइल करेंगे एंड बेस्ड ऑन दैट वी क्रिएट डीएमओ। क्या फुल फॉर्म पता है किसी को? डेटा क्लाउड वाले बता सकते हैं, डीएलओ।
लेट होगा तू, फोन पहले बता दे। डेटा स्ट्रीम पता है क्या होता है? क्या होता है? एक्सटर्नल डेटा अगर आता है उसको हम डेटा स्ट्रीम में वी यूज टू स्टोर दैट। उसके बाद क्या मिलता है हमें? डीएमओ मिलता है, फिर उसके बाद डीएलओ मिलता है। गलत तो नहीं बताया? अच्छा, मुझे पता नहीं था। हाँ, बहुत खतरनाक क्वेश्चन पूछ रहे हो आज। जब से आए हो ऐसे क्वेश्चन, तब तो मैंने इंटरव्यू में आंसर नहीं दिया है। चलो डेमो कर देते हैं, डेटा क्लाउड खोलते हैं। चलो, डेटा क्लाउड का आइकन ये है। डेटा स्ट्रीम चाहिए ना, ज्यादा क्वेश्चन बोलो तो यूनिफाइड प्रोफाइल बनाती है। ठीक है, डेटा स्ट्रीम। अच्छा, जो न्यू है उसके लिए डेटा क्लाउड देखो ऐसे दिखता है। वी हैव मल्टीपल टैब्स, डेटा स्ट्रीम, डेटा लेक ऑब्जेक्ट, डेटा मॉडल, डेटा एक्सप्लोरर। दीज आर द टाइप्स ऑफ टैब्स वी हैव इन डेटा क्लाउड। Coming to a data stream, अब देखो these are the multiple places we can fetch a data. You can connect your Salesforce org as well. You can get the data from these type of multiple systems. अब इसमें Google Drive भी है. Let me check. ये आइकन देखा था हमने पहले उस पे स्लाइड पे, Databricks, we have Dropbox, we have eBay, we have Facebook also. Facebook, ठीक है पुनीत, डेटा निकाले तुम्हारा? We have Gmail, we have Google Drive. हाँ. These are the multiple systems where you can fetch a data. ये होती है डेटा स्ट्रीम। मल्टीपल सोर्सेज से डेटा कैसे ला सकते हो डेटा क्लाउड पे, ये वो चीजें हैं। अरे भाई डेटा तो लाने दो, पहले सेव कर लेंगे। डेटा लाओगे ऑटोमेटिक डेटा स्ट्रीम पे वो स्टोर हो जाएगा। दैट इज व्हाट इट इज सेविंग ना। फिर डीएमओ डीएलओ बनेगा। डीएलओ डीएमओ में वी गेट अ यूनिफाइड प्रोफाइल, डेटा एक्सप्लोरर करेंगे, राइट? तो आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। लेट्स से आई हैव दिस डेटा स्ट्रीम फॉर नाउ, ठीक है? इसमें वी हैव अ, हाँ, these are the, yeah, yes, correct. These are the external application जो शो कर रहे थे मैंने अभी. I'll show you again. So when you click on new, you will get these options. Let's say you want to create your production org. आपका कोई कंपनी का org है, you want to connect. You can click on this and you can import that as well. Let's say you clicked on this, you go to next. यहाँ पे you define that org. You can select that org, right? Let it load. So meanwhile we can see this is the data stream जहाँ पे it fetches all the data including field label, field का name, उसका type, whatever you have, वो सब दिखाता है, ठीक है? उसके बाद you can see this data space, right? यहाँ पे we do a mapping of fields. सबको क्लिक हो रहा है, इसको डेटा क्लाउड पता है, ठीक है? It is taking time. So that's how we do a mapping on a you can see these are the standard fields or custom field. उससे we can do a mapping, right? और mapping जैसे होगा we can do a save. I have already, this is my existing data lake object, that's why it is showing like this. अगर आप new करोगे, we have a button showing up here that review mapping something. The moment you click that, it will automatically map the fields. Clear हो रहा है थोड़ा बहुत पीछे, ठीक है? Okay, so you can see coming to your question, I have selected a org. Salesforce CRM मैंने select किया था. So this is the org that I'm getting for now. So these are the bundles. अब Salesforce के अंदर we have multiple bundles, right, by default. Or let's say I only want to select two objects, account and contact. You can do that as well. Account, हाँ वो connected है ना मेरा org, इसलिए आ रहा है, ठीक है? Let's say I want to get two objects, account and contact. So you can search those. Even custom object भी show करता है यहाँ पे, ठीक है? The moment you click on this and click next and finish, it will create a data stream. करेगा? गलत तो नहीं बता रहा हूँ मैं? इसको लग रहा है गलत, वो आगे बता सकता है, ओपन है, ठीक है? So that's how you see a field. उसके बाद नेक्स्ट करोगे, you will get a data stream created. क्लियर है सर? आपको क्लियर है? ठीक है? So this is a data lake object जहाँ पे we see a mapping. You can even add a mapping also अगर करना चाहो.
वी हैव दिस, इट्स ऑलरेडी क्रिएटेड। यहाँ पे चेंज करना चाहो चेंज भी होता है, तो डिलीट का आ रहा है, वी कैन चेंज दैट ऑल्सो। ठीक है, वंस वी हैव अ डेटा स्ट्रीम इन हाउस, व्हाट वी कैन डू इज वी कैन गो टू अ डेटा एक्सप्लोरर पे चलते हैं। सो अभी क्लियर है जिनको डेटा क्लाउड थोड़ा बहुत भी नहीं पता था, वो क्लियर है क्या होता है यूआई, हाउ इट लुक्स। ठीक है, डिफॉल्ट डेटा स्पेस मिलती है बाय डिफॉल्ट, बिकॉज दिस इज माय स्टैंडर्ड ऑर्ग जो मुझे मिला हुआ है, मिला नहीं है, जस्ट टू लेट यू नो वी कैन क्रिएट अ ओन ऑर्ग। आई टेल यू अगेन, डेवलपर डॉट salesforce.com पे एंटर करोगे, गलत है, ये सबको पता होगी, ये वाला वेबसाइट तो पता है। हेयर वी गेट इनबिल्ट डेटा क्लाउड प्लस एजेंट फोर्स, क्लियर, पता है सबको। यहाँ पर हाँ, तो कहाँ पर शो करता है, ठीक है। सो वी क्लिक डाउन ट्राई फॉर फ्री, और जो न्यू है अच्छा पर्सनल ऑर्स तो सबके होंगे, सेल्सफोर्स डेवलपर और है कि नहीं, हमें बना दूँ, हमारा बनाना है पुनीत। ठीक है, सो हेयर यू द मोमेंट यू साइन अप, देखो उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है यू विल गेट एवरीथिंग, एजेंट फोर्स, डेटा क्लाउड, सब कुछ मिलेगा, एंड दैट इज फॉर फ्री। इफ यू वांट टू डू हैंड्स ऑन यू कैन डू दैट एज वेल। ठीक है, सबको ओपन है, सबको फ्री है, और फ्री की चीज़ तो चाहिए भी होती सबको, तो कर सकते हैं, नहीं थोड़ा एफर्ट करना पड़ता है बस। ठीक है, यहाँ पे डेटा शो करते हैं, दैट इज व्हाट इट कॉल्ड डेटा एक्सप्लोरर। ठीक है, लेट्स से आई टेक अ डीएमओ फॉर नाउ, आई सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, और बेस्ड ऑन दैट वी हैव 18 कॉलम्स एंड दिस इज द डेटा, एक्चुअली इट्स अ पीडीएफ, सो वो ऐसे शो कर रहा है, बट इफ यू अपलोड अ ऑब्जेक्ट, लेट्स से अकाउंट और अ कॉन्टैक्ट, बेस्ड ऑन दैट वील गेट अ डेटा ऑल्सो। ठीक है, क्लियर है ये तो हो गया डेटा क्लाउड का। नाउ कमिंग बैक टू दिस, अभी क्लियर है नहीं क्लियर है, कुछ डाउट है किसी को, या भूख लग रही है, भूख लग रही है क्या, क्योंकि खाना खत्म हो गया है। ठीक है, तो देखो दैट्स हाउ इट डू, मैंने जैसे बताया था, प्रॉम्प्ट दिया, डेटा फेच हुआ, और डेटा कहाँ गया, डेटा क्लाउड पे गया, बेस्ड ऑन दैट डायनेमिक ग्राउंड डेटा मास्क किया, जीरो डेटा रिटेंशन मीन्स ब्राउजर पे कोई भी डेटा या कहीं भी डेटा स्टोर नहीं हो रहा है। ठीक है, और बेस्ड ऑन द वर्डिंग यू कैन सी, मतलब वर्ड से यू कैन डिटेक्ट कि क्या मतलब है उसका, फिर रिस्पॉन्स आएगा, डेटा डीमास्क होगा, मतलब वो इंक्रिप्टेड था, अब यूजर को व्यू करने के लिए इट हैज टू डीमास्क ना। इवन पीपल इन मार्केटिंग जिन्होंने एमबीए किया वो भी चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं, तो सबको पता होगा, सभी कर रहे हैं यार, नहीं। ठीक है, फिर टॉक्सिसिटी डिटेक्शन फिर से करेगा, एंड देन इट विल गिव यू फीडबैक एंड इन रिटर्न यू विल गेट अ रिस्पॉन्स। ठीक है, और ये अगेन वही है बट थोड़ा डिटेलिंग में है। आइंस्टाइन ट्रस्ट लेयर डेमो ऑलरेडी हो चुका है। अभी एजेंट फोर्स किसको किसको आता है, अब तो सबके हाथ होने चाहिए, अब तो डेमो भी हो गया। हाँ पुनीत, तुम पूरा हाथ बड़ा कर रहे हो यार, बहुत क्वेश्चन पूछते हो तुम, नेक्स्ट सेशन तुम्हारे ही कराएंगे। अभी क्लियर है एजेंट फोर्स बेसिक, अभी क्लियर सबको, हाँ, ऐसे नहीं करना है यार, ऐसे करना है, हैंड इस पूरा करो। आप सबको क्लियर है, मीडिया क्लाउड स्टार्ट कर सकते हैं, अभी बेसिक करेंगे, आई थिंक आउट ऑफ टाइम हो गया है। ठीक है, सो कमिंग बैक टू स्क्वायर वन। ठीक है, सो मीडिया में क्या क्या आता है, किसी को पता है,
अच्छा, एजेंट फोर्स में 3 बेसिक चीजें क्या थी जो चाहिए होती हैं फॉर एजेंट? फ्रेशर बता सकते हैं, फ्रेशर कौन है? ये अच्छा है ना, बगल वाले ने बोला तो बोल दिया। हाँ खड़े हो, लेट हो भाई, तुम थोड़ा जल्दी बोला करो। तो आगे आके बैठो। टॉपिक एक्शन इंस्ट्रक्शन, ठीक है। आगे आ जाओ यार, शर्माओ नहीं है, ठीक है। ये क्या आ रहा है यार? ओके, ठीक है। मीडिया में क्या क्या होता है? क्या क्या होता है मीडिया में? सब्सक्राइब टू माई चैनल, नहीं, ये सब होता है। सो मीडिया क्लाउड एक्चुअली वर्क इसी पे करता है। वी हैव ऑडियो वीडियो, कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, धुरंधर का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। धुरंधर कॉन्ट्रैक्ट मिलता है ना टू एक्टर्स, डायरेक्टर्स जो भी होते हैं सब एक्टर्स, ठीक है। सो दैट इज व्हाट एक्चुअली पर्टिकुलर पीओसी इज। मैंने पीओसी उस पे बनाई है, हाउ वी अपलोड अ कॉन्ट्रैक्ट एंड विल गेट अ फीडबैक और अ रिकमेंडेशन। और लेट्स से आई वांट टू गेट अ रिकमेंडेशन, लेट्स से यू गो टू अ चैट जीपीटी एंड यू इनपुट समथिंग कि सजेस्ट मी अ गुड मूवी, राइट। वैसे तो आईपीएल मैच चल रहा है, आज किसका मैच है? क्या वो बगल वाले से मत पूछो यार, बताओ, नहीं बता, राइट। अब एजेंट फोर्स भी पढ़ लेना जाके, ठीक है। तो ठीक है, दैट्स, अब देखो क्या होता है मीडिया क्लाउड, सेम थिंग होता है बट इट्स काइंड ऑफ अ डिफरेंट इंडस्ट्री दैट डील विद द मीडिया काइंड ऑफ अ थिंग, राइट। वी हैव ऑडियो वीडियो, कॉन्ट्रैक्ट की पीडीएफ होती है, टेक्स्ट फाइल्स होती हैं। सो दैट व्हाट इट डज, राइट। डेटा मॉडल में इट हैज आल्सो मेंशन वी हैव ओमनी स्टूडियो, वी दीज आर द टूल्स, राइट, जो भी हमने पहले सेशन में पढ़ा उसको इस पे लेके आना है, राइट। एंगेजमेंट स्कोरिंग पता है, अभी याद है किसी को क्या होता है? सेशन 1 वाले स्पीकर देख रहे हैं, सही से बताओ। नहीं, हम आस्किंग एंगेजमेंट स्कोरिंग जो सेशन 1 में था, किसी को नहीं पता? थोड़ा पढ़ लेना घर जाके, ठीक है, ठीक है। कमिंग टू द डेमो नाउ, डेमो करना है या फिर आज का हो गया? आज का हो गया और करना है? आई विल शो यू द यूआई ऑफ द मीडिया क्लाउड जो बिल्ड किया है हमने, ठीक है। सो लेट मी शो यू द यूआई फर्स्ट। सो दिस इज माई सेम ओल्ड सैंडबॉक्स जहाँ पे मैंने मीडिया क्लाउड को रेप्लिका बनाया, काइंड ऑफ रेप्लिका, ठीक है। सो दिस इज द होल यूआई जहाँ पे हाउ मेनी एफर्ट्स आर सेविंग। अभी मैनुअली होता है, यूजर यूज टू अपलोड अ कॉन्ट्रैक्ट, दे हैव टू रीड द होल 500 लाइन्स ऑफ टेक्स्ट, राइट, पढ़ना पड़ता है, फिर रिकमेंड करना होता है, ठीक है। फिर क्या होता है, इट्स अ मैनुअल प्रोसेस। अब क्या होगा, द मोमेंट यू अपलोड समथिंग इट विल गिव यू अ रिकमेंडेशन। सो इट्स अ धुरंधर मूवी, बॉर्डर 2, सब कुछ। क्या बात कर रहे हो पुनीत? वो भी बोर हो रही है यार, थोड़ा इंटरेस्टिंग बात करो, इधर देखो, इधर इंटरेस्टिंग सेशन चल रहा है, बाद में बात कर लेना, ठीक है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्ट, इट्स नथिंग बट अ काइंड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। आई विल शो यू अ कॉन्ट्रैक्ट एज वेल, वो एक्चुअली होता गया है, ठीक है। आई विल शो यू द फाइल ऑल्सो, ठीक है। सो दिस इज अ बेसिक ट्रांसक्रिप्ट जो मैंने कहाँ से लाया, मैं कहाँ से लाया था, मेरे को किसी ने दिया तो होगा नहीं, आदित्य धर ने तो मुझे दी नहीं है। मैंने क्या किया इसके लिए, ट्रांसक्रिप्ट के लिए, और सर्च एंटर भी तुम्हारा होगा, नहीं, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट धुरंधर, धुरंधर के लिए, ठीक है। सेकेंड पार्ट के लिए दिस इज अ बेसिक थिंग एंड दिस इंक्लूड आई थिंक कितने पेजेस होंगे, आई थिंक 20+ तो होंगे यार, ठीक है। So this is the basic PDF of Dhurandhar contract. Same thing we have for another movie, let's say this one, but this is in a transcript format in text file mode, ठीक है। So वही उसका ही structure है, this is a particular dashboard that we are showing here, ठीक है। Now coming to, I'll just show you the UI first, बाकी हम डिटेलिंग में बाद में जाएंगे, ठीक है। ये भी एक डैशबोर्ड है where we are showing multiple platforms, ठीक है। Amazon Prime, Hotstar, Netflix, ये अदर प्लेटफॉर्म में कौन कौन से हो सकते हैं? नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, अमेजोन, समझ नहीं आ रहा तो डीजे प्ले करें,
अच्छा, Amazon, जियो हॉटस्टार और नेटफ्लिक्स के अलावा व्हाट आर द अदर प्लेटफॉर्म्स वी हैव टू स्ट्रीम? यूट्यूब और प्राइम वीडियो तो ऑलरेडी लिस्टेड है ना। और पागल वर्ल्ड तुम ही हो भाई। पागल वर्ल्ड कौन सा प्लेटफॉर्म है? पागल वर्ल्ड में वीडियो चलती है? तुम ही चला सकते हो, मैं तो यूट्यूब में देखता हूँ। ठीक है, और कौन से हैं? ओ हाँ ठीक है, जियो हॉटस्टार तो ऑलरेडी है। ठीक है, पार्ट 2 में पागल वर्ल्ड वाली वीडियो बनाई है। ठीक है, वी हैव यूट्यूब, वी हैव सोनी लिव, और कौन से हैं? सोनी लिव है, Z5 है, बहुत सारे हैं यार। जियो फाइबर तो सबके घर में लगा होगा। ठीक है, सो दैट व्हाट अदर प्लेटफॉर्म सेज। ठीक है, अंडर दैट वी हैव 3 डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट स्टेटस कह सकते हो। ये अप्रूव्ड, नीड रिव्यू, पेंडिंग। ठीक है, अप्रूव्ड में क्या होता है? इट प्रोवाइड अ रिकमेंडेशन। तुम फिर बात करने लगे पुनीत यार। तो अप्रूव्ड मींस बात मत करो तुम भाई। वो पागल हो रहा है बगल वाला, पागल वर्ड ना करो। मैं तुम्हें फाइल दिखा रहा हूँ, देखो, दिस इज द फाइल दैट वी हैव अपलोडेड। ठीक है, सो द मोमेंट वी, अब ये क्या है, यहाँ पे वी हैव अपलोड, दीज आर फोर प्लेटफॉर्म दैट यू हैव टेकन फॉर नाउ। जैसे अपलोड करोगे, वी हैव द डिटेलिंग ऑफ एवरी पीडीएफ वी हैव अपलोडेड। उसका ऑडियंस क्या है, ड्यूरेशन क्या है, व्हाट इज द कास्ट, ठीक है, लैंग्वेज क्या है और जॉनर क्या है। ठीक है, so it gives you a detailing of a particular PDF, or the moment you upload, what it will do, it will create a record in the back end, or this is the object that I have created, which is a content. It's a custom object, इसमें कोई भी पैकेज यूज नहीं हुआ है। ठीक है, उसके बाद कमिंग टू द सेकेंड थर्ड पार्ट, विच इज द राइट्स एंड क्लियरेंस। इसका मतलब क्या होता है? अब एक मूवी बनाई है, एडल्ट या नॉन एडल्ट जो भी है, उसके लिए वी नीड अप्रूवल, राइट, फ्रॉम गवर्नमेंट और समवन, right? So this dashboard, or this, you can say, a third use case or a second use case which is being used for that only. मैंने कोई PDF अपलोड करी या कॉन्ट्रैक्ट अपलोड किया, इट विल गो टू एजेंट जो मिनिस्ट्री के लिए काम करता है, एंड इट हैज सम मल्टीपल इंस्ट्रक्शन और अ पॉलिसी टू रिटेन, और बेस्ड ऑन दैट आई गेट अ कॉन्फिडेंस स्कोर। ठीक है, उसके बाद आई ऑल्सो गेट अ रिकमेंडेशन आफ्टर when clicking on this. For now, I'll get a message that you have to upload a file. ठीक है, coming to the third use case, which is this one. Let's say we have some movies जो I think approval के लिए required होती हैं और कुछ नहीं भी होती हैं. So for that we have this use case जहाँ पे it will get the data from the system, और उसके लिए we are using this object media placement. What it does is it will fetch the data from the backend. It will create a confidence score or what type of audience is using. अब यहाँ पे I have taken only 2 audience, one woman and tech enthusiast, right? But we have multiple, right? We have people from 10 to 15 year of age. We have 50 to 60. समझ आ रहा है? बोर हो रहा है? बोर तो नहीं हो रहे हो? कोई डाउट है किसी को? नहीं? बिकॉज इन द नेक्स्ट सेशन वील गो विद द डेवलपमेंट पार्ट, मतलब कैसे बिल्ड किया, क्या उसके वो थे प्रोज एंड कॉन्स थे, कहाँ से फेल होता है, क्या इश्यूज होते हैं, विल डिस्कस दैट। अभी फॉर नाउ दिस इज माई ऑडियंस, और यहाँ पे आई कैन प्रोवाइड अ बजट। लेट्स से आई हैव $50,000 ऑफ बजट, राइट? ये मेरा बजट होता है, ठीक है, 5 लाख हो गया तो 50,000, ठीक है, दैट्स हाउ आई कैन प्रोवाइड अ बजट, और बेस्ड ऑन दैट आई विल गेट अ list of audience plus the approval to be है, ठीक है। एंड दिस इज द लास्ट यूज केस जहाँ पे हम सिर्फ नॉर्मल स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं कि व्हाट आर द प्लेटफॉर्म्स, उसका क्या क्या कॉन्फिडेंस स्कोर है एंड स्टेटस क्या है। सो दैट्स द होल यूआई पार्ट ऑफ अ मीडिया क्लाउड। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? कैसे बनाया, क्यों बनाया? एग्जैक्ट ये है कि लेट्स से अभी हमारा क्या होता है, वी हैव अ
manual contract which has 200 lines of code, और code बोल रहा हूँ, data, कास्ट का डेटा, व्हाट प्रोड्यूसर हैज टू डू, डायरेक्टर जो भी एक्टर्स का होता है. अभी इसमें क्या होगा, व्हाट वी डू इज वी जस्ट अपलोड अ कॉन्ट्रैक्ट, बेस्ड ऑन दैट इट विल कैलकुलेट अ कॉन्फिडेंस स्कोर. कॉन्फिडेंस स्कोर मतलब इज दैट रिकमेंडेड, मतलब 75% के ऊपर हुआ तो इज दैट रिकमेंडेड और नो. इफ इट इज देन इट्स ओके, इफ नॉट यू नीड अ मैनेजर अप्रूवल, मतलब मिनिस्ट्री का अप्रूवल, गवर्नमेंट मिनिस्ट्री का अप्रूवल, राइट. कुछ मूवीज होती हैं जो रिजेक्ट हो जाती है प्राइम पे. मैंने उसी के लिए बोला कॉन्ट्रैक्ट के लिए. हाँ ओके, प्लेटफॉर्म्स का पूछ रहे हो, ओके. हाँ लेट्स से अभी धुरंधर पार्ट 1 किसमें आया था, नेटफ्लिक्स के लिए आया था. तो इफ आई सेलेक्ट नेटफ्लिक्स हियर एंड अपलोड अ कॉन्ट्रैक्ट तो उसको रिकमेंड करेगा. बट इफ आई सेलेक्ट अमेजॉन प्राइम और अपलोड करूंगा, विल दैट रिकमेंड? नो राइट, बिकॉज वो रिकमेंडेड नहीं है. अभी सेकंड पार्ट किस में आने वाला है, जियो हॉटस्टार पे आने वाला है. तो इफ आई डोंट सेलेक्ट जियो हॉटस्टार हियर तो इट विल गिव मी एन एरर, बिकॉज वो रिकमेंडेड नहीं है ना उस प्लेटफॉर्म के लिए. So that's the whole use case of this contract वाला. अभी धुरंधर देखेंगे हम, सूर्यवंशम बांध देखेंगे, ठीक है. सूर्यवंशम नेक्स्ट में करते हैं, ठीक है. कोई और मूवी तो वो भी ले आना, ठीक है. कमिंग टू योर क्वेश्चन. हाँ इसमें क्या है कि लेट्स से आई आई हैव सिलेक्टेड नेटफ्लिक्स और मैंने धुरंधर को अपलोड किया, ठीक है. उसमें इट विल गिव मी अ डिटेलिंग कि क्या क्या उसमें मतलब लिस्टिंग्स है वो सब. उसके बाद इट विल कैलकुलेट अ कॉन्फिडेंस स्कोर, राइट. कॉन्फिडेंस स्कोर मतलब इज इट रिकमेंडेड और नॉट फॉर दैट प्लेटफॉर्म, ठीक है. फर्स्ट जैसे ही अपलोड होगा और डेटा मेरे पास यहाँ पे मिलेगा, दैट इज द फर्स्ट स्टेप जहाँ पे वो अप्रूव करेगा, ठीक है. अप्रूव के लिए मल्टीपल फैक्टर्स हैं, कॉन्फिडेंस स्कोर है, फाइल अपलोडेड है, और उसमें वी नीड अप्रूवल और नॉट. अगर सब कुछ रिकमेंडेड है, मतलब नेटफ्लिक्स का है, रिकमेंडेड टू अपलोड एवरीथिंग है, देन वी गेट दैट स्टेटस एज अप्रूव्ड. दिस इज द काउंट, ओके, दिस इज द काउंट. लेट्स से मेरा नेटफ्लिक्स में टोटल अपलोडेड मूवीज है 31. आउट ऑफ 31 9 आर अप्रूव्ड, 7 आर नीड रिव्यू एंड 15 आर पेंडिंग. सो दैट इज द फिल्टर. रिजेक्शन नहीं है, रिजेक्शन वाला एडेड नहीं है, बट पेंडिंग इज काइंड ऑफ यू नो इट्स इन प्रोग्रेस. रिजेक्शन एडेड नहीं है. हाँ ये कॉन्फ़िगर्ड है, ये ऑटोमेटिक है. द मोमेंट आई अपलोड अ पीडीएफ, ऑटोमेटिक इट विल लोड, इट विल शो एवरीथिंग हियर एंड इट विल ऑटोमेटिकली गिव यू नो अपडेट दैट काउंट कि अप्रूव है या नीड रिव्यू है. हाँ यस यस यस. इसमें क्या होता है, द मोमेंट आई अपलोड अ कॉन्ट्रैक्ट. हाँ क्या क्वेश्चन है, डैशबोर्ड ही तो है, कंटेंट रिव्यू डैशबोर्ड. ये भी डैशबोर्ड है और ये भी है, ठीक है. बट एक्चुअली जो ढूंढ रहे हो वो ये है. लेट्स से अपलोड अ कॉन्ट्रैक्ट, उसमें आई हिट अ जेमिनी एपीआई. जेमिनी पता है सबको, जेमिनी टूल है, वहां पे हिट हो रहा है और इन रिटर्न इट विल क्रिएटिंग अ रिकॉर्ड. कंटेंट करके एक रिकॉर्ड है, कंटेंट इज एन ऑब्जेक्ट जहाँ पे रिकॉर्ड क्रिएट हो रहा है. वंस इट इज क्रिएटेड, उसका ब्लॉब का जो डेटा, ब्लॉब तो पता है सबको, ब्लॉब के अंदर वी हैव एवरीथिंग. जो डेटा है, जो पीडीएफ है, उसके अंदर ये पूरा डेटा है, राइट. ब्लॉब ही तो है ये पूरा, राइट. पीडीएफ के अंदर ब्लॉब ही तो होता है, डेटा टाइप. उसके अंदर ब्लॉब के अंदर वी हैव एवरीथिंग. उसके बाद क्या होगा, जेमिनी में आई हैव गिवन अ प्रॉम्प्ट कि द मोमेंट आई अपलोड अ फाइल, गेट मी द ऑडियंस, रीजन, ड्यूरेशन, कास्ट, लैंग्वेज जो भी है, ठीक है. उसके बाद क्रिएट अ रिकॉर्ड ऑन कंटेंट ऑब्जेक्ट, मैंने वो भी प्रॉम्प्ट दिया हुआ है. सो आई विल गो टू कंटेंट्स. सो दिस इज माय फर्स्ट, दिस इज द पीडीएफ, राइट. तो उसमें ये क्या करेगा, इट विल क्रिएट अ कंटेंट नेम, स्टेटस, फाइल का टाइप, फाइल का साइज, अप्रूव्ड, रिव्यू, एवरीथिंग, सब कुछ. और उसके अंदर वी हैव रिलेटेड वेयर वी हैव फाइल जो भी अपलोड करी है. सो दैट्स द होल स्ट्रक्चर दैट वी हैव फॉलोड फॉर कंटेंट एसेट यूज केस. क्लियर है. सो नो नो नो, इट्स अ LWC कंपोनेंट. ये वो रिकॉर्ड डिटेल पेज नहीं है. हाँ
हाँ वो तो ऐड कर सकते हैं। हाँ वो तो वो रिकमेंडेड है ना, लेट्स से अभी तो इसमें यूज कर रहे हैं, बट गोइंग फॉरवर्ड मीडिया क्लाउड में करेंगे। मीडिया क्लाउड इंटीग्रेटेड हो सकता है कहीं से, अब वो तो फ्यूचर बताएगा। बट मीडिया क्लाउड अभी रिलीज हुआ है, तो आई थिंक कुछ तो होगा ना उसमें ऐसा जो रिलीज करा है। हम्म? अभी मीडिया क्लाउड ट्रायल रिलीज हुआ है, दिस इज अ सैंडबॉक्स। ये सैंडबॉक्स है, ये नॉर्मल डेवलपर और क्या डेवलपर एडिशन है, वो ये मीडिया क्लाउड नहीं है। मीडिया क्लाउड का रेप्लिका इसमें जनरेट होकर दिखाया है बस। हाँ कंप्लीट एलडब्ल्यूसी है। हाँ वैल्यू ऐसे लेट्स से आई थिंक मोस्टली प्रोड्यूसर ही बाय करेगा। क्यों? क्योंकि दे वांट समथिंग कि मैं बस अपलोड करूँ एंड ऑटोमेटिकली मुझे स्टेटस अपडेट मिल जाए। अब जो मिनिस्ट्री जो इस पे अप्रूवल चाहिए वो तो मिनिस्ट्री पे जाएगा, दैट्स अ सेकंड पार्ट। बट फर्स्ट पार्ट है कि लेट्स से मैंने ऐसी मूवी बनाई, लेट्स से फॉर किड्स, फॉर 10 to 15 ईयर्स ऑफ एज, मैंने अपलोड करा और मुझे अप्रूवल आ गया, सो आई एम गुड टू गो एंड अपलोड माय मूवी इन द थिएटर्स। ये उसका काम करेगा। हाँ 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 काइंड ऑफ। हाँ इसमें यहाँ पर अगर आप देखोगे, इट विल सेव योर आवर्स। अभी अगर आप किसी को 200 पेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देते हो, दे हैव टू रीड वन बाय वन, कभी नहीं किया कभी स्किप हो गया। बट इसमें क्या होगा, एजेंट ऑलरेडी रीड्स योर पीडीएफ और जो भी टेक्स्ट फाइल आप अपलोड करोगे, एंड देन इट विल गिव यू रिकमेंडेशन ऑटोमेटिकली, यहाँ पे बता देगा। अब ऐसे इफ आई गिव यू 200 कॉन्टैक्ट, आपको आई थिंक 5 to 6 डेज लगेंगे पता करने में कि इसमें रणवीर सिंह भी है, अगर कोई ट्रेलर नहीं आता है तो, राइट। बट इसमें क्या होगा, द मोमेंट आई अपलोड आई गेट टू नो दैट हाँ मेरा ये ऑडियंस है, मेरा ये ड्यूरेशन है, मेरा ये कास्ट है, ये लैंग्वेज है, जो भी है, राइट। सॉरी ये अच्छा मीडिया प्लेसमेंट, ओके। अच्छा मीडिया प्लेसमेंट इसके लिए है, लेट्स से मेरे ऑलरेडी मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट अपलोडेड है, लेट्स से कुछ पेंडिंग है, कुछ रिव्यू है, कुछ अप्रूव है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैंने एक ऑडियंस सेट करी, लेट्स से अर्बन वुमेन, एंड बजट मेरा $100,000 है, और यहाँ पे पैकेज अप्रूव किया उसके अकॉर्डिंग। बजट मूवी का बजट, और आई थिंक ये भी कर सकते हैं, अभी तो आई थिंक मूवी का ही है, बट गोइंग फॉरवर्ड लेट्स से एक बच्चों की मूवी निकालनी है, लेट्स से 10-15 का निकालना है, उसमें बजट मेरा $10,000 है, उसके अकॉर्डिंग मुझे मूवीज लिस्ट करके दो, तो उसके अकॉर्डिंग विल गेट अ मूवी, और उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। मतलब लेट्स से एक प्रोड्यूसर है, XYZ प्रोड्यूसर है, उसको 10 मूवी रिलीज करनी है, अभी उसने कुछ भी डेटा पब्लिक नहीं करा है, वो उसका डेटा सिर्फ इसके विद इन ही है, ठीक है। और अभी उसने हर एक कॉन्ट्रैक्ट में कुछ बजट डिफाइन करा है, करेक्ट, सबको क्लियर हो रहा है। $10,000 है, 5,000 है, जो भी है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या करेगा, कंपोज पे क्लिक करेगा, ऑटोमेटिकली उसको पता चल जाएगा किसके लिए अप्रूव्ड है, किस ऑडियंस के लिए अप्रूव है, और क्या कॉन्फिडेंस है उसका। जिसके लिए अप्रूव शो करेगा, ही विल गो टू दैट कंटेंट एसेट, और उस पर जाके चेक करेगा कि मेरा ये डेटा अगर सही है, आई कैन गो फॉरवर्ड एंड आई कैन अपलोड दैट वीडियो इन थिएटर्स। हाँ ये कर सकते, हाँ ये है, यही तो है इसमें। कैन सेलेक्ट ऑडियंस, बजट, उसके अकॉर्डिंग जो भी उसको शो करेगा, ही कैन गो फॉरवर्ड एंड ही कैन अपलोड द मूवी इन थिएटर्स, ये कर सकते हैं। तो ये फ्लेक्स कार्ड यूज कर सकते हो, वो तो एलडब्ल्यूसी में ही करोगे ना। ये पूरा कस्टम है, मैं दिखा देता हूँ। एलडब्ल्यूसी है, उसके अंदर चाइल्ड एलडब्ल्यूसी भी यूज कर रहे हैं, तो इट्स ऑल कस्टम। मैंने वही बोला, आई एम शोइंग अ रेप्लिका ऑफ मीडिया क्लाउड इन डेवलपर एडिशन, और ठीक है। तो अगर आप ये देखोगे तो दिस इज द कंपोनेंट नेम, बेसिक है। मीडिया वाले ऑब्जेक्ट लोगे ना,
कंटेंट हो गया, कंटेंट एसेट, रिपोर्ट, रिपोर्ट की बात कर रहे हो? हाँ रिपोर्ट निकाल सकते हैं। लेट्स से इफ आई रिकॉर्ड टाइप की रिपोर्ट टाइप, रिपोर्ट टाइप, अच्छा हाँ आगे कर सकते हो। आई थिंक हाँ मैंने एक और भी चीज़ सोची थी। लेट्स से इफ आई गो टू मीडिया प्लेसमेंट, यहाँ पे आप पैकेज निकालेंगे और आगे यहाँ पे एक ऑप्शन दे सकते हैं कि गेट मी अ पीडीएफ और अ रिपोर्ट। द मोमेंट आई क्लिक ऑन दिस आई गेट अ पीडीएफ ऑफ अपलोडेड वीडियोस, सॉरी अपलोडेड कॉन्ट्रैक्ट या जो भी है बेस्ड ऑन द ऑडियंस, वो हम ऐड एज अ फीचर ऐड कर सकते हैं इसमें। रिपोर्ट टाइप, रिपोर्ट टाइप नहीं यार, रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ, रिपोर्ट कर सकते हैं इसमें। हाँ रिपोर्ट टाइप ले लेना, क्या हो गया यार। अरे रिपोर्ट टाइप तो कस्टम रिपोर्ट टाइप बनता है ना, भूल गए या पूछ रहे हो? हाँ तो कस्टम रिपोर्ट टाइप तो बनता है ना, नहीं बनता? कस्टम रिपोर्ट टाइप यूज करके रिपोर्ट बना लेगा, रिपोर्ट बनानी क्यों है? दिस इज कस्टम ना, यहाँ पे रिपोर्ट का टैब कैसे फेच करोगे यहाँ पे? नहीं ये डेवलप्ड ऑलरेडी है, बट अभी डेवलपमेंट साइड पे नेक्स्ट सेशन पे जाएंगे बिकॉज और डिले हो जाएगा फिर सेशन, इसलिए बोल रहा हूँ। इसमें एज अ फीचर वी कैन ऐड गेट मी अ रिपोर्ट और अ पीडीएफ, तो द मोमेंट यू क्लिक ऑन इट एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी, वो फीचर हम ऐड कर सकते हैं। भी क्लियर है सबको? क्या हंस रहे हो यार? हाँ रेप्लिका ऑफ मीडिया क्लाउड यूजिंग डेवलपर एडिशन और नहीं, और गई ये सेल्स क्लाउड, इसमें कुछ यूज नहीं है, ये पूरा एलडब्ल्यूसी है सेपरेट। ये मीडिया इन्वेंट्री वैलिडेशन जो है ये पूरा एप्लीकेशन बनाया है, लाइटनिंग एप्लीकेशन पूरा। और इसमें वी हैव यूज्ड जेमिनी एपीआई, वी हैव यूज्ड एजेंट एपीआई, पोस्टमैन की यूज करके वी हैव यूज अ कनेक्टेड ऐप आल्सो, जो ऐप को कनेक्ट करेगा। ऐप कनेक्ट, ऐप जो होगा वो एजेंट से कनेक्ट करेगा, जो मैंने एजेंट दिखाया था अभी, ये वाला, ये मेरा एजेंट ही है। और बेस्ड ऑन द एजेंट वो मुझे यहाँ पे रिस्पॉन्स भी देता है, और जो रिस्पॉन्स मुझे यहाँ मिल रहा है आई एम शोकेसिंग इन दिस, नॉट दिस, राइट्स एंड क्लियरेंस में मुझे रिकमेंडेशन भी मिलेगा। सो दैट्स ऑल ऑटोमेशन इज बीइंग डन। फाइल अपलोड किया, कॉन्फिडेंस स्कोर जज हुआ, फिर रिकमेंडेशन पे मिला कि क्या करना चाहिए, दैट्स ऑल इट डज। और कोई क्वेश्चन? यूज ऑफ, अच्छा रेट कार्ड इसके लिए है और क्लास वाले के लिए है कि व्हाट आर द रेटिंग्स। रेट कार्ड मतलब प्राइसिंग बोल सकते हो। लेट्स से इफ आई ओपन दिस, अभी रेट है ना उसका, पर्टिकुलर रेट कार्ड्स हमने डिफाइन करे हैं, ये अभी हम तो यूज़ नहीं कर रहे हैं रेट कार्ड्स, बट इसको यूज़ करना है तो या वो यूज़ करेंगे फॉर फोर्थ यूज केस, जो मेरा वो वाला था ना, कहाँ गया, डिस्ट्रीब्यूशन रिकमेंडेशंस के लिए भी हैव रेट कार्ड्स। और कोई क्वेश्चन? क्लाइंट देखो सब, क्लाइंट कैन बी और प्रोड्यूसर और डायरेक्टर, वही हो सकता है क्योंकि उसको ही मीडिया पे पूरा बिजनेस करना है, राइट? तो वही ये सब चीज़ें लेगा। उसमें क्या होगा, उसको एडवांटेज क्या होगा, अगर वो गोइंग फॉरवर्ड मीडिया अपलोड करता है, ऑडियो वीडियो जो भी है, अगर वो रिकमेंडेड होगी तो वो आपको स्कोर जनरेट करके रिकमेंड करेगा, दैट व्हाट द होल थिंग डज। ये तो हाँ इंटीग्रेटेड है पूरा। हाँ और हाँ वो नेटफ्लिक्स से इंटीग्रेटेड ही है। लेट्स से ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, अब आई शो यू द कॉन्ट्रैक्ट, इसमें मैंने एक चीज़ मेंशन करी है, दिस अलाउड प्लेटफॉर्म्स, उसमें लिखा हुआ है नेटफ्लिक्स और अमेजोन। लेट्स से आप धुरंधर अपलोड करते हो, उसमें मेंशन्ड है कि अलाउड मेरे नेटफ्लिक्स और अमेजोन ही है। तो इफ़ यू अपलोड दैट पर्टिकुलर मूवी ऑन अ यूट्यूब, वो मेरा ब्लैक लिस्टेड है, तो इट विल नॉट रिकमेंड और इट विल नॉट लेट यू अपलोड दैट, और रिकमेंडेशन भी नहीं देगा। तो ये उसका प्राइम फीचर है। तो अभी तक तो बैठ के पूछ रहे थे, खड़े होके पूछ सकते हैं, हाँ पूछ रहे हैं। अभी तो पूरा एजेंट एपीआई है ना, एजेंट यूज कर रहे हैं, तो यूजर तो है ही नहीं अभी।
हाँ वो भी है, मैं वो भी दिखा दूँ। हाँ मैं वो भी दिखा देता हूँ। लेट्स से यू अपलोड अ कॉन्ट्रैक्ट, उसमें मैनेजर अप्रूवल चाहिए, ठीक है। तो मैनेजर अप्रूवल का सैम्पल केस दिखा देता हूँ मैं अभी। सो दिस इज माई सैम्पल ईमेल दैट आई सेंड टू अ गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। देखो लिखा रीजन फॉर रिव्यू कॉन्फिडेंस बिलो 75% थ्रेशोल्ड, रिव्यू द डिटेल पैकेज कॉन्फिडेंस स्कोर ऑडियंस नेम, रिकॉर्ड लिंक भी शेयर किया है, प्लीज प्रोवाइड द अप्रूवल। फॉर नाउ अभी हमने सैम्पल यही यूज किया बिकॉज अब इफ यू वांट कि पूरा पूरा रेप्लिकेट करके मतलब ऑटोमेशन चली जाए तो वैसे तो नहीं होगा, बट ऑलमोस्ट वी हैव आई थिंक 70 to 80% हमने रेप्लिका बनाया है। सो इफ यू नीड अ मैनेजर अप्रूवल ऑटोमेटिक इट विल सेंड यू एन ईमेल, और इस पर प्रॉपर शो भी करता है मीडिया ऑर्डर अप्रूवल कॉन्फ्रेंस बिलो थ्रेशोल्ड। मतलब इफ यू बहुत सी मूवीज होती हैं जैसे गैंग्स ऑफ वसेपुर है, सबने देखी होगी, तो वो कैसी मूवी है सबको पता है, तो इट्स नॉट रिकमेंडेड ना, तो इसीलिए उसके लिए इट गेट्स लेस देन 75% ऑफ कॉन्फिडेंस स्कोर। सो फॉर दैट वी नीड अप्रूवल। तो जो मूवी ऐसी होती है जिसमें अप्रूवल रिक्वायर्ड है, फॉर दोज वी आर यूजिंग दिस ऑटोमेशन। वो भी एग्जाम्पल लिया है हटा सकते हैं, रिजल्ट नहीं देगा ना फिर, नॉट रिकमेंडेड आ जाएगा फिर, ये हटा देते हैं यार, गलती हो गई। वो हम टेस्टिंग कर रहे थे ना, तो आई थिंक क्यू ने वैसा कर दिया होगा, बट गुड क्वेश्चन, बट अभी एग्जाम्पल के लिए रखा है। पाकिस्तान धुरंधर, पाकिस्तान कर देते हैं। डोंट सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो ये एग्जाम्पल ही था यार कि आप ऐसे एग्जाम्पल दिखा सकते हो। ये मेरा सैम्पल कॉन्ट्रैक्ट था जो मैंने चैट जीपीटी से बनवाया था, जिसमें सैम्पल कॉन्ट्रैक्ट क्लियर है। और कोई क्वेश्चन? हाउ टू यूज, क्या यूज करना है? ओमनी स्टूडियो मीडिया क्लाउड पे है, बट हमने इस पे इम्प्लीमेंट करा नहीं है। बट व्हाट वी कैन डू, वी कैन यूज जो रिपोर्ट का मैंने बताया था पहले पीडीएफ जनरेट करने के लिए, वी कैन यूज ओमनी स्टूडियो देयर। ओमनी स्टूडियो से हम पीडीएफ जनरेट करके प्रॉपर फॉर्मेटिंग करके ईमेल भेज सकते हैं। दैट व्हाट वी कैन डू। अब इसमें देखो मैंने बहुत सारी मेंशन करी हैं, डेट, टाइमिंग, टेरिटरीज, प्लेटफॉर्म रिस्ट्रिक्शन क्या क्या होने चाहिए, यूसेज रूल, एवरीथिंग। लाइक दिस इज ऑल कमिंग फ्रॉम चैट जीपीटी और जेमिनी, मैंने खुद नहीं बनाया है, बट आई हैव गिवन फ्यू प्रॉम्प्ट्स जहाँ पे वो ये सब चीज़ें मेंशन करे। कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड क्या होना चाहिए, सब कुछ। अब धुरंधर का सर मैं इतना लंबा कैसे बनाऊंगा पीडीएफ बनाने के लिए? फॉर पीडीएफ क्रिएशन कैसे बनाएगा? आप बना के बनाओ, बनता ही नहीं है। Gemini कैन क्रिएट अ पीडीएफ फॉर यू, चैट जीपीटी कैन क्रिएट अ पीडीएफ फॉर यू, पर अभी एजेंट आपको उसका बनाना पड़ेगा। एजेंट, कस्टम एजेंट आप बनाओगे खुद की, पीडीएफ बना के दे तब बनेगा ना। या तो मैं पहले कस्टम एजेंट बनाऊं पीडीएफ के लिए, फिर मैं ये सब करूं, तब होगा। आपको यू हैव टू टीच दैट एजेंट टू क्रिएट दिस पीडीएफ, तो वो तो अभी बाय डिफॉल्ट हमें मिलता ही नहीं है ना। हाँ तो हाँ, फॉर दैट वी नीड इंटीग्रेशन। तो पहले आपको वो एजेंट बनाना पड़ेगा जो पीडीएफ बनाए आपके लिए, तो है। सो टू सेव टाइम मैंने ये चैट जीपीटी यूज करके बनाया। दैट्स अ चीटिंग, वो मैं कह सकता हूँ। हाँ बस मैं पीडीएफ और मैंने जो ये बनाया है दैट्स अ जेमिनी एपीआई और चैट जीपीटी, बट अंदर का मैंने कोई चीटिंग नहीं करा, मैंने खुद बनाया है ये वाला, ठीक है। और कोई डाउट? प्रोडक्शन और हाँ हाँ यस 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 हाँ कैश, हाँ या राइट। बट गोइंग फॉरवर्ड वील यूज एजेंट ओनली। वाई? जो सेल्सफोर्स में कॉन्फ़िगर्ड हो। वाई वी आर यूजिंग दैट? बिकॉज दैट इज सिक्योरिटी इनेबल्ड, राइट, उसमें सिक्योरिटी होगा। बट जेमिनी एपीआई में अभी सिक्योरिटी इतना नहीं है, बट वी आर यूजिंग लाइसेंस जेमिनी एपीआई, दैट्स व्हाई। बट आई थिंक सिक्योरिटी हैज टू बी वन ऑफ द pillars to make sure कि data leak ना हो, that is the first। डराओ मत यार, ऐसे आराम से पूछ लो। हाँ
ट्रस्ट लेयर तो एजेंट में है ना, एजेंट फोर्स में, तभी तो मैंने बोला एजेंट यूज करेंगे। तो ट्रस्ट लेयर है, एटलस रीजन इंजन है, राइट। एजेंट एपीआई यूज कर लेंगे यार, मुझसे डराओ मत, ठीक है। क्लियर है अभी? एजेंट यूज कर रहे हैं, एजेंट यूज कर रहे हैं हम लोग इसमें कंटेंट एसेट पे। फर्स्ट जो इस पे है, हाँ इस पे जेमिनी एपीआई यूज कर रहे हैं। ऑन सेकंड वी आर यूजिंग एजेंट फोर्स एपीआई। इसमें वी आर यूजिंग इन हाउस डेटा, मतलब एजेंट फोर्स एक्शन यूज कर रहे हैं, और इस पे नॉर्मल डेटा फेचिंग हो रहा है। क्लियर है अभी? और कोई क्वेश्चन? पुनीत, तुम्हारे बहुत क्वेश्चन थे यार। एनीवन एल्स? हाँ, यस, हाँ, बिकॉज मीडिया क्लाउड हैज इट्स ओन ऑब्जेक्ट। जैसे डेटा क्लाउड के ओन ऑब्जेक्ट होते हैं ना, डेटा स्ट्रीम, डेटा लेक, वैसे ही मीडिया क्लाउड के भी होते हैं। नॉट आइडेंटिकल बट काइंड ऑफ इतने ही होते हैं, बिकॉज फॉर मीडिया वी नीड कंटेंट, मीडिया प्लेसमेंट। आई थिंक दीज आर द इमेजिनरी ऑब्जेक्ट्स दैट वी हैव टेकन, कह सकते हो। आई विल शो यू वन ऑफ द डॉक्यूमेंट दैट वी हैव फॉर यूज फॉर मीडिया क्लाउड, द काइंड ऑफ अ ब्लूप्रिंट जो हमने क्रिएट किया था बिफोर इम्प्लीमेंटिंग। सो दैट्स हाउ वी आर यूजिंग, क्या क्या इसमें इफेक्टिव है, efficiency, compliance, data quality. We have this requirement, we have this, like how it works. So coming to object, we have created these much of object as well. You can see, right? Content metadata. So these are the imaginary objects that we have created on our own. So that's a document that we have created from our end. Clear hai? Anyone else? Any questions? क्या हो गया आज का? अभी डेवलपमेंट साइड में विल गो नेक्स्ट टाइम, बट अभी इट्स अ यूआई पार्ट दैट वी डिस्कस्ड यूजिंग एजेंट फोर्स। अभी एजेंट फोर्स भी क्लियर है हमें, मीडिया क्लाउड भी थोड़ा थोड़ा क्लियर है, बट अभी बिल्डिंग पार्ट में विल गो लेटर ऑन इन द नेक्स्ट सेशन। कोई क्वेश्चन है तो लेट मी नो। नींद आ रही क्या? चाय मंगवाएं अदरक डाल के? क्या? हाँ कोई डाउट है तो गाइस लेट मी नो। नहीं है? सब क्लियर है? तो मीडिया क्लाउड होता क्या ये बता दो फिर। व्हाट इज मीडिया क्लाउड? ओके ओके ठीक है। द पीओसी दैट आई हैव शोड यू, उसका, सॉरी, हाँ राइट। सो जो पीओसी मैंने बताया था उसका ब्रीफ समरी कौन दे सकता है? यू कैन गिव द ब्रीफ समरी ऑफ दिस यूज केस दैट वी हैव बिल्ट। कोई बता सकता है? राइट। हु एल्स? बहुत नींद आ रही है यार तुम्हें। हु एल्स? पुनीत बताओ यार, इतने क्वेश्चन पूछा तुमने, इतनी उम्मीद तो मैं कर सकता हूँ ना। बताओ एजेंट। वो तो तुमने उसका कॉपी कर लिया, वो अपना पॉइंट बोलो यार। ये काफी आउट ऑफ द टॉपिक हो गया, लोग जज कर रहे हैं तुम्हें। अच्छा कोई एनीवन एल्स गाइस फ्रॉम द बैक, कोई बता दो ब्रीफ समरी ऑफ दिस होल यूज केस। आई थिंक दिस मच आई कैन एक्सपेक्ट, नो? कोई बता दो यार। Go हाँ काइंड ऑफ ऑटोमेशन कह सकते हैं। ओके सो डेटा क्लाउड अभी सबको क्लियर है? डेटा क्लाउड भी हमने डिस्कस किया था, राइट? क्लियर है सबको? ठीक है। सो डेटा सोर्सेज क्या होते हैं फिर डेटा क्लाउड में? ओके, डेटा स्ट्रीम क्या होता है? ओके सो कैन जीमेल कैन बी वन ऑफ द सोर्सेज, और अमेजॉन, मिंत्रा, फेसबुक? पुनीत, यस, डेटा सोर्स है वो।
ठीक है, सो आई थिंक समझ तो सबको आया है, बट प्रैक्टिस भी कर लेना, गो थ्रू करना, मेक श्योर यू गो थ्रू, बिकॉज आईपीएल मैच से बाद तो कुछ समझ नहीं आएगा, पहले तो देख ही सकते हैं, नहीं? ठीक है, सो आई होप सबको क्लियर होगा। ठीक है गाइस, थैंक यू।